हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपरेंट शिफ्ट इन नॉर्मल व्यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एपरेंट डेप्थ और एपरेंट शिफ्ट का एक बेसिक आइडिया लिया है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो अब मैं इस पे प्रॉपर फोकस करूंगा कि एपरेंट शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन जनरल एपरेंट शिफ्ट क्या होता है, हालांकि वो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इसमें हम लोग फोकस करेंगे कि अगर स्लैब है, एक थिक स्लैब है, तो वो अगर नॉर्मल व्यू में उसके थ्रू देखा जाए किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो कितना अपेरेंटली शिफ्ट कर देता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अपेरेंट शिफ्ट की बात करूं बच्चों, तो अपेरेंट शिफ्ट इन जनरल इज कैलकुलेटेड एज या इज इक्वल टू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल डिस्टेंस एंड apparent डिस्टेंस। तो रियल डिस्टेंस एंड apparent डिस्टेंस का डिफरेंस होता है। मैं ऐसे लिख देता हूं, x रियल डिफरेंस x apparent। तो इसे हम लोग डेल्टा x से डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा x से। और किसको किस में घटाएंगे, ये बड़े वाले को छोटे वाले में घटा लेंगे। साइन का कोई खास मीनिंग नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे। ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर अगर एपरेंट वैल्यू ज्यादा नजर आ रही तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। तो सिंपल लॉजिक है, कहीं भी आपको एपरेंट शिफ्ट निकालनी हो ऑब्जेक्ट की, अगर आप उसको डिफरेंट मीडियम से देख रहे हैं नॉर्मल व्यू में, तो कितना वो शिफ्टेड दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। तो एक सवाल अगर जैसे बच्चों हम लें, और एक ऑब्जर्वर, यहां पर हम एक ऑब्जर्वर बिठा रखा है हमने, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर, दिस इज 15 मीटर एंड दिस इज 20 मीटर। और यहां पर बच्चों एक ऑब्जेक्ट। अब अगर हम कहें कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को कितना शिफ्टेड दिखाई पड़ेगा। हालांकि मैं इस तरह के एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, पर मैं चूंकि नॉर्मल शिफ्ट ले रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि एक दो एग्जांपल पहले मैं आपको डिस्कस करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखिए, व्हाट इज रियल डिस्टेंस। इट इज 10 प्लस 15 प्लस 20 25 प्लस 20 45 मीटर। 45 मीटर इज योर रियल डिस्टेंस। नाउ द कैलकुलेट द apparent डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो हम लोग बच्चों कैसे अप्लाई करते थे यार, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर ले लेते थे, h1 by mu1, h2 by mu2, h3 by mu3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम अप्लाई करते थे, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर आता था। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एपरेंट डिस्टेंस फॉर द नॉर्मल व्यू। तो यहां पर बच्चों हम लोग ये ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर 1 में है तो इट इज 1, और यहां से लेकर यहां तक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस को भी कंसीडर करेंगे। तो 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 15 डिवाइड बाई 1.5 plus 20 divided by 2, so it is 10 plus 10 plus 10 30 मीटर। तो रियल डिस्टेंस इज 45 मीटर। ये ऑब्जेक्ट 45 मीटर की डिस्टेंस पे है, पर इसको ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर की डिस्टेंस पे दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चों यहां पर शिफ्ट होगा आपका 45 माइनस 30, 15 मीटर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्टेड आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना। तो जब भी आपको शिफ्ट कैलकुलेट करनी हो, तो आप इसी तरह से रियल डिस्टेंस और एपरेंट डिस्टेंस का डिफरेंस ले। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर कैसे हुआ यार, 45 मीटर की डिस्टेंस पे है कोई चीज, एक्चुअली में 45 मीटर की डिस्टेंस पे, और दिख रही है 30 मीटर पे, तो करीब दिख रही है ना, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर को पास नजर आ रही है। ठीक है ना। तो इस केस में जो शिफ्ट होगी इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। हो क्यों रहा है अगर तुम कहो तो सिंपल यार, देखा जाए तो यहां से जो लाइट रे चल रही होंगी ना बच्चों, वो थोड़ा सा रिफ्रेक्ट होके ऑब्जर्वर की आंखों तक आ रही हो, और जो फाइनल रे होंगी जो इस मीडियम में आएंगी, जो ऑब्जर्वर की आंखों में आएगी, पेरेक्सियल रेज जो इस पॉइंट के बहुत करीब से रिफ्रेक्ट होंगी, उनसे जो फाइनल इमेज बन रहा होगा ना बेटा, जो फाइनल इमेज बन रहा होगा, इस सरफेस पे रिफ्रेक्शन होगा, उससे एक इमेज बनेगा। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, फिर इस सरफेस से होगा, जो फाइनल इमेज बनेगा एक्चुअली वही दिखाई पड़ता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, उस ऑब्जेक्ट की बनने वाली फाइनल वर्चुअल इमेज दिखाई पड़ती है, क्योंकि ऑब्जर्वर की आंखों पर ये रे पड़ेंगी। ठीक है ना।
तो ऑब्जर्वर को ये फाइनल इमेज दिखाई पड़ेगी। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस दिख रही है जिसे हम 30 मीटर करें, इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ फाइनल वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रेक्शन एट दिस प्लेन सरफेस, ठीक है, फॉर दिस ऑब्जर्वर। तो लेकिन आपको रे डायग्राम बना के एक्सप्लेन नहीं करना एग्जाम में, रे डायग्राम हमारे समझने के लिए होता है, मैं बार बार कहता हूं। बट रे डायग्राम जब आप घर पे पढ़ रहे हो तो आप जरूर रे डायग्राम से उस चीज को समझो, तो आपको कॉन्सेप्चुअली वो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, शिफ्ट क्या है। तो हमने कहा कि भाई कोई भी चीज अगर रियल में कुछ और है, लेकिन अगर मैं किसी और मीडियम से उसको देख रहा हूं तो नजर कुछ और आ रही, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो डिफरेंस होता है रियल और अपरेंट के बीच का, उसे शिफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम शिफ्ट कैलकुलेट करें एक स्लैब की वजह से, शिफ्ट ड्यू टू ए स्लैब, अगर एक स्लैब है उसकी वजह से शिफ्ट कैलकुलेट करें इन एयर, तो कितना शिफ्ट आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये मान लेते हैं बच्चों एक स्लैब है हमारे पास, ग्लास स्लैब मान लेते हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसकी थिकनेस टी है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके दोनों तरफ एयर है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और यहां पर एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को। अब हमने कहा कि इस ग्लास स्लैब की वजह से, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस जो अपीयर होती, वो जो डिस्टेंस होती उतनी ही अपीयर होती। पर यहां पर जो डिस्टेंस अपीयर होगी उस ग्लास स्लैब की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट अपनी डिफरेंट पोजीशन पे नजर आएगा, क्योंकि जो लाइट रे ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेंगी बेटा, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पहुंचेंगी। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपको मैथमेटिकली दिखा देता हूं कि आप शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो रियल डिस्टेंस आप क्या कैलकुलेट करोगे, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस बच्चों x है, ये डिस्टेंस t है, ये डिस्टेंस y है, तो रियल डिस्टेंस इज x प्लस टी प्लस वाई। अपरेंट डिस्टेंस अगर देखा जाए इस ऑब्जर्वर के लिए, इस ऑब्जेक्ट की अपरेंट डिस्टेंस क्या होगी, तो ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा बेटा x, ठीक है, ऑब्जर्वर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, t उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, y उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इट इज x प्लस वाई प्लस टी बाई म्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये रियल डिस्टेंस है, ये अपरेंट डिस्टेंस है। अपरेंट रिलेटिवली थोड़ी सी कम आ रही है बच्चों रियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे अगर मैं शिफ्ट कैलकुलेट करूं तो रियल डिस्टेंस और अपरेंट डिस्टेंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, t माइनस टी बाई म्यू बचेगा, इट इज t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम बार बार अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर एक टी थिकनेस की ग्लास स्लैब या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की स्लैब है, वो एयर में रखी हुई है, उसके एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ ऑब्जर्वर है, दोनों एयर में है, तो अगर वो ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो ऑब्जेक्ट इतना शिफ्टेड नजर आएगा, और चूंकि वो ऑब्जर्वर खुद एयर में और ये डेंसर मीडियम की स्लैब है, तो ये जो शिफ्ट होगी बेटा ये हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होगी, अगर ऑब्जर्वर दोनों तरफ बाहर हमारे एयर है, ठीक है ना। अगर हम कहें ये चीज दिख कैसे रही, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले तो अच्छे से याद कर लो बेटा, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, इसे हम लोग नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं। एक स्लैब से कितनी नॉर्मल शिफ्ट होती है ये भी कहा जाता है, ठीक है। अब मैं इसको रे डायग्राम से समझाता हूं कि ऐसा इतना शिफ्टेड नजर कैसे आ रहा है। ये तो मैथमेटिकली है कि आप एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करोगे। तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, यहां पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं बच्चों। यहां पर सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ठीक है। वैसे तो हम उन लाइट रेस के लिए नॉर्मल व्यू का मतलब यहां कहीं ऑब्जर्वर होगा, और लाइट रे जो आएंगी बहुत एकदम पैरेक्सियल रेज होंगी, पर हम थोड़ा सा मार्जिनल दूर से बनाते हैं रे को ताकि डायग्राम थोड़ा क्लियर बने। तो सोचो जो लाइट रे ऐसे चलेंगी, तो पहले तो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही हैं, थोड़ा सा नॉर्मल के पास झुक जाएंगी, तो ये नॉर्मल के पास झुकेंगी, फिर ये नॉर्मल से दूर जाएंगी, और इसके पैरेलल निकले, जो इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम है। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जब इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम होता है और मीडियम बाउंड्री सारी की सारी पैरेलल हो,
तो फाइनल रिफ्रेक्टेड रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द इनिशियल रे। तो ये वाली लाइट रे इसके पैरेलली निकलेगी और ये वाली लाइट रे जो निकलेगी वो इसके पैरेलल निकलेगी। अब आप सोचिए यहां पर जो ऑब्जर्वर है, मान लेते ये ऑब्जर्वर है और ये उसकी आंख है, थोड़ा मैग्नीफाई करके बना दिया, उस ऑब्जर्वर की आंखों पर ये वाली लाइट रे पड़ेगी जो दो दो रिफ्रेक्शन करके बच्चों आ रही है, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वर को क्या महसूस होगा कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, तो अगर इनको मैं वर्चुअली पीछे एक्सटेंड करूं तो ये लाइट रेज ऐसे वर्चुअली यहां पर एक्सटेंडेड होके यहां दिखाई पड़ेगी। मतलब ऑब्जर्वर को ऐसा महसूस होगा कि लाइट रेज यहां से आ रही बच्चों। तो ये वही चीज है कि जो ऑब्जेक्ट यहां होगा उसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, उसका एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा जो हमें यहां पर दिखाई पड़ेगा। दिस इज योर शिफ्ट। यही शिफ्ट है बच्चों जो आप T1 - 1/μ आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान रखना दो तरह से बच्चों हम इसको अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट रखा है कोई और ऑब्जर्वर इधर है, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जर्वर, ये उसकी आंखें हैं, तो जो ऑब्जेक्ट यहां पे लाइट रे थोड़ा पास आएंगी रे, फिर दूर जाएंगी, नॉर्मल के पास आएंगी, फिर दूर जाएंगी, और ये इस तरह से यहां पे इमेज दिखाई पड़ेगी। तो दिस इज योर शिफ्ट, दैट इज T1 - 1/μ। तो ऐसा समझ लो कि अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है तो जो स्लैब पे इंसिडेंट रे पड़ रही है वो ये पड़ रही है, तो जो शिफ्ट है उसकी डायरेक्शन हमेशा इंसिडेंट रे, जो स्लैब पे इंसिडेंट रे पड़ती है उसकी डायरेक्शन में होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अगर रे डायग्राम ना बनाना हो तो भी आप इसको प्रॉपर वे में समझ सके, बिना डायग्राम बना के क्वेश्चन कर सके। कभी कभी इसका डायग्राम बिल्कुल जस्ट उल्टा कर देता है, ठीक है ना। जस्ट उल्टा ये कर देता है, आपको लाइट रे ऐसे डालेगा, कहेगा एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, उसके रास्ते में एक स्लैब हमने लगा दी, तो अब ये लाइट रे जो यहां पे फोकस होने वाली थी, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम, वो कहां फोकस होगी, तो ऑब्वियस सी बात, यहां नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे तो रेयर से डेयर, तो नॉर्मल के पहले थोड़ा पास आएंगी, फिर नॉर्मल से दूर जाएंगी, पैरेलल निकलेंगी, इसके पैरेलल जाएंगी, फिर नॉर्मल के यहां पे भी थोड़ा पास आएगी, फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इस केस में देख रहा हो कि ये डिस्टेंस आपकी यहां पर भी ये डिस्टेंस जो होती है ये, क्योंकि अगर आप जस्ट देखो तो आपने रे डायग्राम को रिवर्स कर दिया है, जस्ट रिवर्स। यहां से रे डायग्राम को अगर मैं एक मिरर लगा दूं 90 डिग्री पे दोनों पे, तो जस्ट उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिट्रेस करेंगी लाइट रे। तो ऐसा समझ सकते हो यहां पर लाइट रे यहां से चल के इस तरह से आ रही थी, ये इमेज बन रही थी, यहां पर जस्ट हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी और इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आ जा रही। तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट रे क्या कहता है कि अगर हम लाइट रे के पाथ को जस्ट रिवर्स कर दें, तो जिस मतलब किसी पॉइंट से डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स करके भेजें, तो जिस पाथ से वो लाइट रे आई थी उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए, उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। यानी कि जो इस डायग्राम में बस डायरेक्शन ऑफ रे उल्टा है, आप देख सकते हो, ये मैथमेटिकली डिस्टेंस, जब जनरली लोग ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के केस में ही ये फॉर्मूला समझते हैं एप्लीकेबल, बट इस सिचुएशन में अगर कभी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे डाली जाए और शिफ्ट देखा जाए तो भी इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। हाँ, एक बात जो मैंने ध्यान से कही है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इसे कह सकते हो, इमेज इसे कह सकते हो। इस केस में भी देखो इंसिडेंट रे ये है, तो जो शिफ्ट है मैग्नीट्यूड यही है, पर जो शिफ्ट की डायरेक्शन है वो जो इंसिडेंट रे है, रे की डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। हमेशा याद रखो, एक स्लैब जब भी शिफ्ट करती है, एक स्लैब जब भी शिफ्ट करती है तो हमेशा इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में शिफ्ट करती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आप एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए कि एक शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो T1 - 1/μ होता है। अगर बच्चों ये स्लैब हमारी किसी लिक्विड में हो, अगर किसी लिक्विड में हो, चारों तरफ एक ही लिक्विड है, सेम लिक्विड है, ध्यान दीजिए, ये म्यू है, ये म्यू लिक्विड है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जर्वर है, उस सिचुएशन में जो शिफ्ट आती है, कभी भी पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बच्चों स्लैब का केस हो या प्रिज्म का क्वेश्चन होगा या लेंस का सवाल होगा, जब भी हम एयर की जगह कोई लिक्विड लाएंगे, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, एक जुगाड़ बता रहा हूं, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है उस फॉर्मूले में म्यू के स्थान पे, म्यू की जगह पे
आप म्यू रिलेटिव ले लीजिए उस लेंस का या स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चारों तरफ जो आपने लिक्विड भरा है उसके रिलेटिव में क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला आपका जाएगा। तो यहां पर भी मैं फॉर्मूला 1/म्यू रिलेटिव ले लूंगा। म्यू रिलेटिव यहां पे बच्चों क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू लिक्विड। स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिलेटिव में, ओके, तो लिक्विड के रिलेटिव में, राइट। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर एयर की जगह कोई दूसरा लिक्विड भर दिया जाए, बट शर्त है दोनों तरफ सेम लिक्विड होना चाहिए, तो आप शिफ्ट का फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन अगर एक तरफ अलग लिक्विड हो, एक तरफ अलग लिक्विड हो, फिर आप जनरल प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करिए। फिर आप रियल डिस्टेंस अलग लिखिए, एपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग लगाइए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। इसीलिए मैंने जनरल क्वेश्चन पहले कराया है ताकि आपको शिफ्ट का जनरल क्वेश्चन समझ में आ जाए। लेकिन जनरली जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आता है वो स्लैब के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। स्लैब और मिरर, स्लैब और लेंस को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर केसेस में ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा बेटा, ठीक है। बट आप कभी भी अगर कोई जनरल केस बनता है तो आप कर सकते हैं। अब बच्चों अगर मल्टीपल स्लैब हो, अगर मल्टीपल स्लैब्स होंगी तो तुम देख सकते हो बहुत सिंपल डायग्राम है यार। यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये मान लेते हैं T1 है, μ1 है, T2 है, μ2 है, T3 है, μ3। यहां से कोई लाइट रे ऐसे जा रही है तो कुछ ये शिफ्ट कर देगी, पास आएगी नॉर्मल के, फिर दूर आएगी, पास फिर दूर, तो फर्स्ट इमेज यहां पे ऐसे बन जाएगी I1। तो दिस इज योर डेल्टा x1, ठीक है बेटा। फिर यहां से भी नॉर्मल के थोड़ा पास आएगी, फिर नॉर्मल के दूर जाएगी, नॉर्मल के पास रिफ्लेक्शन होगा, फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। इनको अगर आप पीछे मिलाओगे तो दिस इज योर I2। ये जो इमेज बनाई ये ऑब्जेक्ट है, इस स्लैब ने जो वर्चुअल इमेज बनाई वो I1 है। ये I1 अब इस स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसको ये I2 बनेगी। तो I1 को इस स्लैब ने शिफ्ट कर दिया तो I2 बना। तो ये वाला जो गैप है I1 से I2 के बीच का, ये सेकेंड वाली स्लैब की शिफ्ट हो जाएगी। समझ ही रहे होंगे आप लोग। फिर नॉर्मल के थोड़ा पास आएगी, नॉर्मल से दूर आएगी, नॉर्मल के पास, नॉर्मल से दूर। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से यहां पर आ जाएगी I3। तो I2 से जो I3 की शिफ्ट है वो आपकी एयर है बीच में हर जगह, वो डेल्टा x3 है। मतलब अगर मल्टीपल स्लैब है और इस तरह से बीच में सारा एयर है तो टोटल शिफ्ट के लिए आप ऐड कर सकते हैं पहले वाले की शिफ्ट प्लस दूसरे वाले की शिफ्ट प्लस तीसरे वाले की शिफ्ट एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चों आप जो शिफ्ट होंगी वो आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका एक स्लैब कितना शिफ्ट करती है नॉर्मल व्यू में, ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करती है, उसका एक फॉर्मूला है। इसे बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। और अब मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं कि किस तरह से जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का मिक्स करके क्वेश्चन बनता है। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाले एक वीडियो में या इसमें, और जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन्हें बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मेन आपका एप्लीकेशन पार्ट है जो जेईई में पूछा जाने वाला है, नीट में पूछा जाने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं पहले। सबसे पहले इस पे सपोज बच्चों हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एक स्लैब है, इसकी थिकनेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5। एक ऑब्जेक्ट है यहां पर जिसकी डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और हमें फाइनल इमेज बतानी है। फाइनल इमेज कहां बनेगी? फाइनल इमेज का मतलब सबसे पहले समझ लो क्या होता है कि यहां से चलने वाली लाइट रे इस स्लैब से रिफ्रेक्ट, जितने भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होने, जब सारे के सारे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो इमेज बनेगी उसे फाइनल इमेज कहते हैं। मतलब लाइट रे का जब कोई रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन बाकी ना रह जाए, सारे रिफ्लेक्शन हो जाए। जैसे बेटा यहां से कोई लाइट रे चलेगी, यहां रिफ्लेक्ट होगी, यहां रिफ्लेक्ट होगी, यहां रिफ्लेक्ट होगी, फिर लौट के आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहां रिफ्लेक्ट होगी, यहां रिफ्लेक्ट होगी, जब इधर चली जाएगी तो फाइनली इधर से निकलने के बाद जो रे जो फाइनल इमेज जहां बनाएगी वही आपका जो है फाइनल इमेज होगा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि जो लाइट रे इस तरह से जाएगी, मैं एक रे से काम चलाऊंगा। यहां से जो लाइट रे जाएगी
थोड़ा सा नॉर्मल के पास आएगी, फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी, 2 रिफ्लेक्शन के बाद इधर आएगी, तो मिरर को ऐसा लगेगा यहां से आ रही है। तो ये ओ ऑब्जेक्ट का I1 इमेज बनाया, स्लैब ने इमेज बनाया। दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय स्लैब, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय स्लैब फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट का फॉर्मूला फटाक से निकाल लीजिए। T1 - 1 by mu, it is 6, 1 - 1.5, it is 6 - 4, it is 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ये डिस्टेंस जो आएगी इट इज 58 सेंटीमीटर। अब ये लाइट रे बच्चों रिफ्रेक्ट हो जाएगी। रिफ्रेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा, ये मैं मिटा देता हूं डिस्टेंसेस, थोड़ा सा पैरेक्सियल रेज है वैसे तो, पर मैं इसको थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए दूर बना रहा हूं। तो यहां से बच्चों ऐसे रिफ्रेक्ट हो जाएगी लाइट रे और ये यहां पर इमेज बनेगी। तो ये वाली जो इमेज है ये बेटा लाइट रे यहां से आ रही थी, तो मिरर के लिए ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो 58 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर पे इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनती है। ये रिफ्लेक्टेड रे जब आएगी तो स्लैब को ऐसा लगेगा यहां से आ रही है। अब लौटते वक्त जो I2 होगा ये स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो एक बार फिर से इसका रिफ्रेक्शन होगा, फिर नॉर्मल से दूर जाएगी, और इसे जब आप वर्चुअली बढ़ाएंगे तो फाइनल इमेज ये दिखेगा, एंड दिस इज डेल्टा एक्स वंस अगेन। मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह समझो, ऐसे समझो ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, स्लैब से रिफ्लेक्ट होके गई, तो ये फिर से शिफ्ट हो जाएगी जो कि 2 सेंटीमीटर है। तो 58 में अगर आप 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो 56 सेंटीमीटर। तो जो अब देखिए लाइट रे इधर चली जाएगी, ये तो वर्चुअल लाइन है, इसका रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन मत करा देना। कुछ नालायक बच्चे कहने लगते हैं सर ये लाइट रे जा रही है यहां से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो वर्चुअल लाइन है, बस उसकी लोकेशन को बताने के लिए है। फाइनल रे तो ये निकल गई, जितने रिफ्लेक्शन होने थे सब हो गए, तो इसके थ्रू जो इमेज बनेगा फाइनल, दिस इज योर फाइनल इमेज। तो एक बार इधर से शिफ्ट किया स्लैब ने, रे इंसिडेंट रे ऐसे गई थी तो 58 हो गई। फिर 58 पे मिरर ने इमेज बनाया, क्योंकि मिरर इक्वल डिस्टेंस में इमेज बनाती है। रिफ्लेक्टेड रे जब आ रही थी तो उस इमेज ने फिर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया फॉर दिस स्लैब, उसको फिर से रे की, ये अभी रे की डायरेक्शन हो जाएगी तो फिर से शिफ्ट कर दिया। तो 60 से 58, इसे कह सकते हो ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, अपरेंट ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ये इमेज ने जो मिरर बनाया, मिरर ने जो इमेज बनाया वो है, और ये फाइनल इमेज है 56 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।